ये उससे कई गुना उत्तम ये एग्जीबिशन है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दुनिया के देश भी और भारत के राज्य भी, शायद 2 दिन तक अंदर हम घूमते फिरें तो भी शायद समय कम पड़ जाए, और खरीदने के लिए जाने का इरादा लेकर के जाएं, डेबिट कार्ड होगा तो ठीक है, वरना फिर जेब तो खाली हो ही जाएगा। एक से बढ़कर एक भारत के हर कोने की विशेषता एक साथ देखने का अवसर है। और देखने के बाद मैंने हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति जी से और विजय जी से आग्रह किया कि इसको जरा ज्यादा दिनों तक अगर खुला रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए। गुजरात और गुजरात बाहर से लोग अगर इसको देखने के लिए आ सके तो प्रयास कीजिए, और खास करके महिलाओं को जरूर ले आइए। टेक्सटाइल सेक्टर में ये अब तक का देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इस कार्यक्रम के आयोजकों, इसमें हिस्सा लेने आए उद्यमियों, कारीगरों, इन सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि पहली बार केंद्र और देश की अलग अलग राज्य सरकारें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, ये तीनों ने एकजुट होकर के और इस मेगा इंटरनेशनल इवेंट के जरिए पूरी दुनिया को भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावनाएं, उसकी क्षमताएं, उसका एक परिचय कम समय में एक ही स्थान पर करवा दिया है। टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच एक अद्भुत ब्रिज की तरह काम करता है। कपास की खेती हो, सिल्क का उत्पादन हो, इनका एंड प्रोडक्ट बहुत कुछ टेक्सटाइल सेक्टर पर निर्भर करता है। किसानों की मेहनत से उपजे रॉ मटेरियल को बाजार मुहैया कराने का काम टेक्सटाइल सेक्टर करता है। यानी एक तरह से टेक्सटाइल, एग्रो और इंडस्ट्री दोनों का ही पार्ट है। टेक्सटाइल की गाड़ी उन 2 पटरी पर चलती है, जिसमें एक पटरी किसानी है, किसान है, और दूसरी पटरी उद्योग है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। भारत के इतिहास में अगर किसी एक इंडस्ट्री का महत्व सदियों से रहा है तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हजारों वर्ष पूर्व अगर हम हमारे पुराने शास्त्रों को देखें तो भारत के शास्त्रों में वस्त्रों की महिमा का जिक्र होता रहा है सैकड़ों वर्ष, और उससे पहले से ये इंडस्ट्री दूसरे देशों के साथ व्यापार का मुख्य आधार रही है। जिन रास्तों से कपड़ों और धागों को दूसरे देश ले जाया जाता था, उन रास्तों के नाम भी किसी न किसी धागे के नाम पर प्रचलित हो गए थे। सिल्क रूट, आपने शब्द सुना होगा, सिल्क रूट। इन रास्तों से कितने ही विदेशी दार्शनिक भारत को समझने के लिए यहां आए
और भारतीय संस्कृति की महानता का दर्शन करके वो अपने देश लौट गए। अपने साहित्य में भी उन्होंने भारतीय वस्त्रों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ताकत को प्रमुखता से जगह दी है। अलग अलग टाइम पीरियड में हमारे देश के साहित्य में भी इसकी छाप नजर आती रही है। करीब 1.5 साल पहले चेन्नई में जब पहली बार नेशनल हैंडलूम डे का समारोह था, उस समय मुझे बनारस के एक बुनकर भाई ने एक स्टॉल दिया था। शायद वो आज यहां बैठे होंगे। हाँ, ये हाथ ऊपर किया ही थे। और उसमें कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध दोहा हाथ से काढ़ा हुआ उसके अंदर लिखा हुआ था। उस दोहे की कुछ पंक्तियां हैं। जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। कबीर जो खुद सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा रंगते भी थे, और उन्होंने अपने न केवल काम में जीवन की सच्चाई को तलाशा और उसी से शब्द दे करके अपने दोहों में जीवन के उस शास्त्र को अभिव्यक्त किया। साथियों, वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़े रहे हैं, या कह सकते हैं कि वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहे हैं। कितने ही शहरों और क्षेत्रों की पहचान वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण बनी है। कांचीपुरम, बनारस या असम का सिल्क जग मशहूर है। कश्मीर का पश्मीना और जामावर का काम हो, बंगाल की मुस्लिन हो, लखनऊ में चिकन का काम हो, ओडिशा और तेलंगाना में हाथ से बिना हुआ इक्कट हो, गुजरात में पाटन का पटोला हो या कच्छ की शाल हो, ये सैकड़ों वर्षों से अपने अपने इलाके को पहचान देते रहे हैं। ऐसी विविधता आपको दुनिया में किसी और देश में कभी भी नहीं मिल सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया is today described as the bright spot in the global economy. It has emerged as one of the most attractive global investment destinations. This has been made possible by a series of sustained policy initiatives. More than 7,000, you'll be surprised, more than 7,000 reforms have been implemented to improve the ease of doing business. Processes have been simplified and made transparent. Government has repealed over 1,200 outdated laws. एक दिन में 1 से ज्यादा कानून मैंने खत्म किए हैं। These are just a few examples. Consequently, India has moved up by 32 places in the last 2 years in the Global Competitiveness Index of the World Economic Forum. This is the highest for any country. India moved up 19 places on the World Bank Logistic Performance Index of 2016. We have also moved up 16 places on the Global Innovation Index of the World Intellectual Property Organization
in 2016, we are third among the top 10 FDI destinations listed by the United Nations Conference of Trade and Development. Based on the Make in India initiative, the organized textile industry is being infused with the mantras of skill, scale, speed, and zero defect, zero effect for scaling up employment, production, and exports. We have one of the most liberal investment policies for foreign investment in the textile and apparel sector. We allow 100% FDI through automatic route in textile and apparel sector. Ladies and gentlemen, the textiles industry has a pivotal position in the Indian economy. It is strong and competitive across the value chain. India has an abundant supply of raw material like cotton, wool, silk, jute, and man-made fiber. In fact, it is the world's largest producer of cotton and jute and second largest producer of man-made fiber. This provides us the distinct advantage of backward integration which many other countries may not have. In addition, India has strong spinning, weaving, knitting, and apparel manufacturing capacities. Young skilled labor is available at a reasonable cost. Our high economic growth has resulted in higher disposable income. The resulting higher demand for products offers a huge domestic market. Ours is a nation of aspirational youth who wish to spend on textiles, apparel, and handcrafted lifestyle products. The domestic market for apparel and lifestyle products, currently estimated at $85 billion, is expected to reach $160 billion by 2025. This growth will be driven by the rising middle class. There is also a high global demand for textile and apparel manufactured in our country. India is the world's second largest exporter of textiles. Indian textiles, including traditional handloom and handicraft products, are exported to more than 100 countries. Sometimes, Indian tourists buy garments abroad, only to realize later that they have been made in India. दुनिया के किसी देश में खरीदते हैं और घर आकर के बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है ये तो मेड इन इंडिया था और मैं लेकर के वहां से आया, रुपये का माल डॉलर में खरीद के आया. The textile sector offers significant employment opportunities. It is today our second largest employer after agriculture. Over 45 million people are employed directly in the sector and over 60 million people are employed in allied activities. और इसी को ध्यान में रखते हुए इस सरकार में टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.